बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के बारे में हमने पढ़ा था, लॉज एंड रेगुलेशन, सब्सिडीज़, टैक्सेशन। ये जब एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट होती हैं, ओवर प्रोडक्शन होती है, अंडर प्रोडक्शन होती है, मार्केट फेलियर होता है, तो किस तरह से गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। आज हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन और कमर्शलाइजेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किस तरह आप अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, और कमर्शलाइजेशन मतलब आप उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, प्रॉफिट के लिए। टू सेटिस्फाई आर ग्रोइंग वांट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वी आर यूजिंग अप स्केर्स नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ अप कर रहे हैं एट एन एवर इंक्रीजिंग रेट। In addition to the already huge demand for goods and services from consumer in developed countries में जारी बात है डिमांड ज़्यादा है क्योंकि उनका इनकम लेवल हाई है, तो उनकी नीड को पूरा कर रहे हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है एंड इंक्रीजिंग वेल्थ इन न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है, सच एज चाइना एंड इंडिया आर ऑल्सो नाउ फ्यूलिंग मच ऑफ दिस इंक्रीज डिमांड, और वो इस डिमांड को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। रिसोर्स डिप्लीशन रेफर टू द एग्जॉक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जिस तरह हम ऑयल और पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखें एक वक्त आएगा कि जब ये दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो रिसोर्स डिप्लीशन रेफर टू द एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज। मैनी नेचुरल रिसोर्सेज सच एज क्रूड ऑयल एंड आयरन और नॉन रिन्यूएबल, मीनिंग दे आर नॉट रिप्लेस, ये रिप्लेस नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल मतलब रिप्लेस नहीं होंगे एज दे आर यूज्ड अप। सिमिलरली मैनी एनिमल, बर्ड, मरीन एंड प्लांट स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटी, उन पर बहुत बुरा असर डाल रही है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नॉर्मली ये आता है, एज अ रिजल्ट मैनी पीपल आर नाउ कॉलिंग फॉर ग्रेटर एफर्ट टू कंजर्व स्केयर रिसोर्सेज एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसके लिए बहुत सारी एनजीओज हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन कोई हाथ रहा उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। आप ग्लेशियर्स देखें, दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट होते जा रहे हैं। और वो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी जो हवा है उसके अंदर कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है, और जब भी कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो जो सनलाइट है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस, वो हीट को वापस नहीं स्पेस में जाने देती, रिफ्लेक्शन नहीं होता उसका इतना, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब उससे टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज़ हो जाता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से अर्थ का ये ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, जिससे बहुत जो है वो आने वाले वक्त में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और ये जो आपकी ओजोन लेयर है वो भी डैमेज हो रही है। तो ओजोन लेयर आपको पता है कि वो हमें हार्मफुल जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। लोगों को स्किन कैंसर हो रहे हैं। ठीक है, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब वो बहुत डेंजरस हो चुकी हैं रेज, ओजोन लेयर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से। कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आता है, कंजर्वेशन आर्ग्यू वी मस्ट स्लो पेस एट विच कंज्यूमर रिसोर्सेज फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो फॉलोइंग ये आर्ग्यूमेंट इन फेवर फॉर कंजर्वेशन है, लेकिन ऑब्वियसली जब कंजर्वेशन होगी तो डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगी, तो वो बिजनेसेस बूम पे नहीं आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये तो इसके ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन हम आर्ग्यूमेंट इन फेवर पढ़ते हैं पहले। बर्निंग ऑफ फ्यूल फॉर एनर्जी इन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड केमिकल रिलीज हार्मफुल एमिशन एंड पोल्यूटेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। दीज कॉज एसिड रेन होगी इनसे, विच हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, aquatic animals and infrastructure and contribute to global warming, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करिए। डिफॉरेस्टेशन टू क्लियर लैंड ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड बिल्डिंग हैज़ डिस्ट्रॉय हैबिटेट फॉर एनिमल्स। अब डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट तबाह हो गया और वो मर रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ओवर फार्मिंग ऑफ लैंड, यानी लैंड को ओवर फार्मिंग करने से सॉइल सारी डैमेज हो रही है, और सॉइल आपकी अगर ख़त्म हो जाती है, ओवर फार्मिंग का मतलब है एक कैपेसिटी नहीं है उसकी, और आप खादें डाल डाल के उसको फर्टाइल करने की कोशिश करते हैं, उससे सॉइल की गुडनेस ख़त्म हो जाएगी, रिजल्टिंग इन एरिया वेयर नथिंग विल ग्रो, और वो कुछ भी ग्रो नहीं होगा। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड करने से, पेस्टिसाइड कीड़े मार जो मेडिसिन हैं वो स्प्रे किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र टू इंक्रीज क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइज़र लगाए जाते हैं ताकि क्रॉप ज़्यादा हो, क्रॉप ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा। हैज़ पोल्यूटेड रिवर,
उसने रिवर को पोल्यूट किया एंड वाटर सप्लाई एंड किल वाइल्ड लाइफ। अब रिवर को कैसे पोल्यूट किया? अब आप देखें जब भी बारिशें होती हैं तो वो खेतों का पानी जो है कहाँ जाता है, वो स्ट्रीम्स बना के रिवर में जाता है, और जब वो खेतों से होके गुज़रता है तो आप सोचिए कि वो जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं वो उसमें मिक्स होते हैं। इवन आपका ग्राउंड वाटर, उसके अंदर आर्सेनिक बहुत ज़्यादा पाया गया, जो कि इंतहाई डेंजरस है लोगों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स सच एज बैटरी फार्मिंग and the use of drugs to increase animal reproduction and growth rate, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह भी दिए जाते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फॉर मीट कंजम्पशन एंड क्रूअल एंड हैव हेल्प स्प्रेड डिजीज, उससे डिजीज़ भी आते हैं। आप देखें भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो इंजेक्शन लगाया जाता है दूध को दोहने से पहले, तो वो ताकि वो ज़्यादा दूध दें, तो वो ना सिर्फ जानवरों के लिए ख़तरनाक है बल्कि जो दूध वो पीते हैं उनके लिए भी ख़तरनाक है। ओवर फिशिंग हैव डिप्लीटेड फिश स्टॉक। ओवर फिशिंग से जो फ़िश स्टॉक है वो ख़त्म हो रहा है। अभी उनकी ब्रीडिंग चल रही होती है और आप फिशिंग कर लेते हैं, उससे उनकी जो नस्ल है वो सारी की सारी तबाह हो जाती है। हार्म अदर मैरीन लाइफ, बर्ड एंड एनिमल पोल्यूशन। मैनी एनिमल्स एंड फिश स्पीशीज़ हैव बीन हंटेड इनटू, उनको हंट किया गया और क्लोज टू एक्सटिंक्शन है, वो ख़त्म होने वाली हैं दुनिया से। मैनी मोर विल डाई हो जाएंगी आउट ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट एंड क्लाइमेट की डिस्ट्रॉय होने की वजह से। ग्रोइंग एयर पोल्यूशन, स्पेशली इन इंक्रीजिंग कंजेस्टेड सिटीज़ के अंदर जो एयर पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, एंड ग्रोइंग अर्बन एरियाज हैज़ इंक्रीज ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है फॉर मैनी पीपल। ऑयल स्पिल्स एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू रिवर्स एंड द सी हैज़ डिस्ट्रॉय द मैरीन हैबिटेट। ऑयल स्पिल, आपको पता है कितने जहाज़, सबसे ज़्यादा ट्रैवल तो होता ही शिप के थ्रू है, दुनिया का